हाय पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब यार देखो 10th के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड व्हाट दिस मीन्स इज कि यार देखो फर्जी चीज़ें खत्म हो गई हैं एंड नाउ कम्स द रियल पार्ट। एंड द रियल पार्ट इज कि अगेन यार यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 11th एंड उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज अगेन स्ट्रीम को फाइनलाइज करना। अब मैं फाइनलाइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो सिलेक्शन की बात जो हो गई ना वो इज नॉट समथिंग रियल थिंग वी शुड टॉक अबाउट बिकॉज एक्चुअल में यार आइडिया सबको होता है। अगेन ये उन लोगों के लिए है जिनको कन्फ्यूजन है अभी भी स्ट्रीम्स के बारे में। बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 9th-10th में ही ये कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है कि हाँ उनको किस तरफ जाना है। अगेन साइंस में जाना है, साइंस में भी जेई की तरफ जाना है, नीट की तरफ जाना है, या फिर कुछ लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि नहीं यार साइंस करनी ही नहीं है, कॉमर्स ही करके मतलब कॉमर्स में ही जाना है। तो ऐसे लोग क्योंकि ये 9th-10th में इनको एक्सपोजर होता है इन सब चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनली स्पीकिंग यार मुझे भी 9th-10th में एक्सपोजर था। अगेन 11th-12th में क्या होने वाला है उस चीज़ का मुझे एक्सपोजर था। एंड अगेन जिनको एक्सपोजर रहता है ना 9th-10th में रहते हुए थोड़ा बहुत कि कैसे होने वाली हैं चीज़ें 11th-12th में, तो उनके लिए जो 10th से 11 का ट्रांजिशन होता है वो स्मूदन हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक नॉर्मल केस जो होता है ना, नॉर्मल में ऐसा होता है कि जो लोग 10th को अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देते हैं, 10th बोर्ड्स को सीरियसली लेते हैं एंड उनको इतना एक्सपोजर जितना होना चाहिए उतना अगर नहीं होता है 11th-12th को एक्सपोजर को लेके, तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है, अडॉप्ट करने में चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें फिर से हैंडल हो जाती हैं, ट्रैक पे आ जाती हैं। तो मेन चीज़ अब यही है कि ये जो वीडियो है इसमें भी मैं स्ट्रीम को फाइनलाइज़ करने के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कन्फ्यूजन है इन अ वे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10th में मैथ्स में भी अच्छे थे, बायोलॉजी में भी अच्छे थे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या मैं पीसीएम की तरफ जाऊँ, पीसीबी की तरफ जाऊँ। एंड कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो दोनों ही चीज़ें अच्छी थी, क्यों ना मैं पीसीएम भी कर लूँ। या फिर आप लोग ऐसे हो सकते हो कि आपके पास लाइक कॉन्शियसनेस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपने कंटेंट वगैरह इधर-उधर बहुत कंज़्यूम करते हो। तो आपको लाइक आपने आपने ये कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली है कि अगेन साइंस फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कॉमर्स का ट्रेंड आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल टेक कॉमर्स बिकॉज कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को दिखने लगी हैं एंड वो सोचते हैं कि यार कॉमर्स में ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर ये सब चीज़ की वजह से ना लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे ही ना ऐसा भी होता है, आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो ऑब्वियसली ये होता है, मतलब 10th में आपके फ्रेंड्स काफ़ी हद तक पूरी तरह से अलग हो जाएंगे एंड स्ट्रीम्स वो अलग अलग चूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में पीयर प्रेशर की वजह से भी आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट हैपेंस इज कि मान लो आप सपोज कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हो लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं, तो अब आप सोच में पड़ जाते हो कि मेरे लिए क्या परफेक्ट रहेगा, अगेन क्या मुझे भी कॉमर्स छोड़ के साइंस की तरफ ही हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, तो उनको फाइनलाइज करने के लिए कि फाइनली व्हाट यू शुड डू, उसके लिए मैं जस्ट एक थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आई आई होप कि आपके पास एक बेसिक आइडिया तो है कि आपको आपका इंटरेस्ट किधर है एंड आप क्या करना चाहते हो। लाइक आपको इतना एक आइडिया होगा तो फिर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब देखो इसमें अब जब व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो अब क्योंकि हमें फाइनलाइज करनी है स्ट्रीम, तो ऐसे में हमारे पास कुछ बेसिक आइडियाज़ पहले तो आते हैं कि हम ऑब्वियसली देखो एक चीज़ है कि जब हमें फाइनलाइज करनी है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगेन क्या स्कोप है आगे उस स्ट्रीम में, क्या चीज़ें हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है एंड वो सब उन चीज़ों से मैच करता है या नहीं। अब इस चीज़ को अगेन हमें डिस्कस करना है, जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर 2-3 ही लाइक चॉइसेस बचती हैं। या तो हम अपने टीचर्स से कंसल्ट करें। अब लेकिन टीचर्स से कंसल्ट करने में वैसे तो ऑब्वियसली यार इट इज़ गुड बिकॉज़ अगेन टीचर्स कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ ये हो जाती है कि यार देखो आजकल द थिंग्स आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। अगेन देयर आर न्यू ट्रेंड्स कमिंग एंड जो बिकॉज़ मेनली यार देखो हम जो भी स्ट्रीम वगैरह ले रहे हैं, अगेन जो भी प्रोफ़ेशन आगे परस्यू करने के लिए करते हैं, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि पैसा कमाना है। अगेन पैसे के लिए हम मोस्टली कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे में आजकल जो चीज़ें हैं दैट आर क्वाइट डिफरेंट देन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। तो आजकल जैसे काफ़ी सारी नई चीज़ें ट्रेंड में आ गई हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग वगैरह का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं यार टीचर्स वगैरह को इतना मतलब इतना डीपली नहीं पता होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर्स अपने सब्जेक्ट में एक बार को हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो बाकी स्ट्रीम्स, बाकी चीज़ों के बारे में मे बी हमें इतनी अच्छे से गाइड नहीं कर पाएँगे। तो फिर ऐसे में अब टीचर्स को आप नहीं डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ भी अगेन पेरेंट्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, बट देन द थिंग इज़ सेम कि देखो यार जनरेशन गैप है एंड ऑब्वियसली इस जनरेशन में देयर आर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग हैं एंड काफ़ी न्यू टर्म्स आ गई हैं, अगेन काफ़ी न्यू चीज़ें आ गई हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो ऐसे में हम पूरी तरह से नहीं मतलब डिपेंड हो सकते कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगेन जो वो अपने हिसाब से वो सही बता रहे हैं, लेकिन आजकल उस चीज़ की इतनी रिलेवेंस नहीं रही है। तो फिर ऐसे में अब वो भी नहीं ऑप्शन बचा। अब एक ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि यार हम जो हमसे 1-2 साल सीनियर हैं, जैसे 11th-12th के भैयाज़ हो गए, अगेन
जैसे फॉर एग्जांपल मी, तो जैसे आप क्या सोचोगे कि हमसे पूछ लिया जाए, लाइक मुझसे 1 साल ऊपर, या मतलब जैसे अब 12th में आ गया ऑब्वियसली, तो फिर आप मुझसे पूछ के देखोगे, या फिर आप हो सकता है कि जस्ट अभी जिन्होंने क्लियर करा हो कुछ भी, तो फिर आप उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करोगे। तो वो बात फिर भी ठीक है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड आइडिया। बिकॉज़ होता क्या है यार, देखो हम भी अभी हमने जस्ट 11th कंप्लीट करी है, तो हमें कौन-सा इतना आइडिया है यार, हमें ग्राउंड रियलिटी कभी भी नहीं पता होती स्ट्रीम की। जो हम भैयाज़ हैं, सो कॉल्ड भैयाज़ एंड दीदीज़ हैं, हमें 11th-12th में रहते हुए हम कभी भी ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको नहीं बता सकते अगेन, कि आप मान लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है, कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? कन्फ्यूज़न ये नहीं होती है कि हम मतलब कन्फ्यूज़न बेसिकली यहाँ पे होती है कि जैसे आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इस चीज़ में इतना स्कोप नहीं है, इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। अब आप इसको कन्फर्म कैसे करोगे? आपको किसी ने बता दिया ये वाली स्ट्रीम ले लो, ये वाला कोर्स अच्छा होता है इसमें, एंड ये वाला कॉलेज में बढ़िया होता है। अब ऐसे में आपको पता तो चल गया, लेकिन आप कन्फर्मेशन कहाँ से लाओगे कि हाँ यार, या फिर आपके दिमाग में मान लो एक कांसेप्ट आ गया कि हाँ यार, मैंने देखा है, मैंने एड्स वगैरह देखी, मैंने ये सब चीज़ देखी, एंड मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज पसंद आ रहा है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे बढ़िया चीज़ें होंगी। अगेन ये एआई वगैरह को कैटर कर रहा है, ऐसा कुछ, एंड आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई। अब लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लाइक आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि हाँ, एक्चुअल में वो जो चीज़ है, वो जो कॉलेज आप सोच रहे हो, क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या उसके बाद प्लेसमेंट्स होंगी, नहीं हो पाएँगी? या फिर उसमें वहाँ पे जाके भी हमें क्या करना होता है? तो वो सब चीज़ें तो भाई हम लोग भी नहीं बता सकते, हमें भी ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता होती। अगेन किसी भी चीज़ की हम गारंटी नहीं ले सकते, हमें खुद नहीं पता, हम खुद कर रहे होते हैं, तो जब तक हम कॉलेज में नहीं चले जाते, तब तक हमें क्या ही पता यार, मतलब कि एक्चुअल में वहाँ पे हैं, प्लेसमेंट्स हैं या नहीं हैं, या फिर हमें एक्चुअल में क्या करना होता है। बिकॉज़ वी हैव रीड इन न्यूज़ एज़ वेल कि इवन आईआईटी जो होता है, वो भी आजकल थाउज़ेंड्स ऑफ अपने स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो फिर कहीं न कहीं चीज़ ये है ना कि उसके आगे भी लाइक सिर्फ़ एग्ज़ाम निकालने से नहीं हो रहा ना कुछ, तो उसके बाद भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें कैटर करनी होती हैं। तो फिर उस चीज़ के बारे में कौन हमें बताएगा? तो इसलिए मैं जो कहता हूँ, जो बेस्ट मेथड है अगेन, कभी भी स्ट्रीम को अगर फाइनलाइज़ करना है, आप किसी भी चीज़ को अगर कन्फ्यूज़्ड हो, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो, तो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज़ कि आपको जो ऑलरेडी कॉलेज में भैयाज़ एंड दीदीज़ हैं, अगेन कॉलेज वाले लोगों को अप्रोच करो एंड कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी के बारे में थोड़ा-सा जानो। अगेन आपने मान लो जैसे कॉमर्स की फील्ड आप सोच रहे हो, तो फिर उसमें ट्राई करो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीयू वगैरह के कॉलेजेस अच्छे होते हैं, तो ट्राई करो कोई भी ऐसे भैयाज़ एंड दीदीज़ को जो 3rd ईयर में हो, 2nd 3rd ईयर में हो, एंड वो इसी कॉलेज में हो, डीयू वगैरह जैसे कॉलेजेस में हो, तो उनको आप रीच आउट कर पाओ एंड उनसे जान पाओ कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। क्या एक्चुअल में कॉमर्स में इतना स्कोप है, या फिर क्या एग्ज़ैक्टली हमें करना पड़ेगा? अगेन उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो कि इवन जो एग्ज़ाम निकालना है उसका सीयूईटी वगैरह का एग्ज़ाम निकालना है, तो वो कैसे होता है? तो उन सब से आप जब उनको अप्रोच करोगे, तो जाके आपको एक ग्राउंड रियलिटी का आइडिया हो पाएगा। सेम एज़ अगेन अगर आप पीसीएमबी के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे में भी आप ट्राई करो कि आप कुछ कॉलेज के ही लोगों को अप्रोच कर सको। मान लो कि आईआईटी के कॉलेज में आप किसी को अप्रोच कर सको, या फिर नीट का कोई मेडिकल कॉलेज जो होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उसमें से आप किसी को अप्रोच कर सको एंड उनसे कन्फर्म करो, उनसे पूछ के देखो कि आपको एक्चुअल में लगता है पीसीएमबी अगर मैं ले लूँ, या ले लेता हूँ, तो फिर उसमें एक्चुअल में मतलब मैं कर सकता हूँ, हैंडल करा जा सकता है वो सब चीज़ें या नहीं। तो उनसे आप अगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानोगे, देन दैट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल देन गेटिंग दैट कन्फर्म्ड फ्रॉम एनी ऑफ द भैयाज़ और दीदीज़ इन 11th-12th। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना यार, जो हमसे जस्ट इमीडिएट सीनियर्स होते हैं, वो एक्सेसिबल ज़्यादा होते हैं। अगेन हमारे लिए बहुत आसान है, जैसे आपके लिए भी आसान होगा कि मुझे कमेंट कर दिया, या फिर टेलीग्राम पे अगेन मैसेज कर दिया, तो मुझसे आइडिया ले लिया। लेकिन द थिंग इज़ अगेन आई हैव टोल्ड यू कि देखो हमें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए कि एक्चुअल में वहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, उस पर्टिकुलर कोर्स में जो आप इंटरेस्टेड हो, उसमें प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, उसमें आगे स्कोप है या नहीं, वो सब आपको वही लोग बता सकते हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेज़ कि यार देखो, हर किसी के पास तो ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, लाइक नॉट एवरीवन हैज़ सीनियर भैयाज़ एंड दीदीज़ जो कॉलेज वगैरह में हो, या जिनको इसके बारे में हो, मतलब हर किसी के रीच में नहीं हो सकते, तो फिर आप कहाँ से अप्रोच करो उन्हें? तो देखो एक चीज़ तो है कि अगेन देखो, अगर आपके रिलेटिव्स में ही हो, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगेन आप उनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो एंड उनसे चीज़ें पूछ सकते हो, कि जान सकते हो। लेकिन अब ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आप सोच रहे होगे, हो सकता है उसमें आपको ना मिले ये चांस, ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाएगी कि आप उनसे, मतलब वो आपकी फैमिली में बिलोंग करते हो एंड आप उनसे डायरेक्टली रीच आउट कर सको। तो ऐसे में व्हाट यू कैन डू इज़ अगेन आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना सकते हो, एंड लिंक्डइन पे बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं ऑलरेडी, जो भैयाज़ एंड दीदीज़ ही हैं, कॉलेजेस में ही हैं वो, एंड वो
उन्होंने कॉलेजेस निकाले हैं, उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, इसी के साथ उन्होंने कॉलेज में रहते हुए क्या करा है। तो मैंने उन सब से वो सब भी नेटवर्क करके मैंने वो सब भी जानने की कोशिश करी है। तो ऐसा मतलब काफ़ी अच्छा हो सकता है कि ना, अगर आप ऐसा कर पाते हो, एक तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भी ऑब्वियसली देखो इसकी वजह से पॉलिश होती हैं, एंड दूसरी चीज़ उनसे आप ग्राउंड रियलिटी जान सकते हो। एंड देखो लिंक्डइन पे यू कैन गेट पीपल फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, लाइक ऑलमोस्ट जो भी आप कॉलेज को आप ड्रीम कर रहे होगे ना, टारगेट कर रहे होगे, जितने भी अच्छे कॉलेजेस को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे होगे जिस पर्टिकुलर भी स्ट्रीम में, यू विल फाइंड पीपल देयर। तो अगर आप उस पे अकाउंट बना के उन पे लाइक उनको फॉलो रिक्वेस्ट डाल के, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल के, अगर एक बार उनकी कनेक्शन लिस्ट में आ सकते हो, तो आप फिर डायरेक्टली उनको मैसेज करो, उनसे पूछो, उनसे चीज़ें पूछो कि मतलब वो तो फिर आप हैंडल कर सकते हो कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना एंड उनसे कंफर्म करना चीज़ें, वो सब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगेन लिंक्डइन पे आप उनसे रीच आउट करने का अगर ट्राई करो, एंड ग्राउंड रियलिटी अगर आप जान पाओ, तो उससे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही इफेक्टिव डिसीजन आप तब ले पाओगे। तो ये चीज़ एक जस्ट मुझे लगा कि यार इंपॉर्टेंट होगी, अगेन अच्छी बात होगी, क्योंकि नॉट एवरीवन टेल्स दिस कि यार ऐसे भी आप रीच आउट कर सकते हो, इस वे से, इस प्लेटफॉर्म से आप रीच आउट कर सकते हो। बाकी देखो, अगर आपको लिंक्डइन पे जैसे स्टार्ट करने का कुछ भी ऐसा है, तो वैसे तो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने उसको हटा दिया था, आई मीन अनलिस्ट कर दिया था, बिकॉज वो राइट टाइम नहीं था, बिकॉज आपके भी 10th बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में फिर से प्रॉपरली डाल देंगे, मतलब उसको पब्लिक कर दूंगा मैं फिर से। तो आप बता देना अगेन, अगर इफ़ यू वांट तो मैं उसे पब्लिक कर दूंगा, एंड कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाल दूंगा येस या नो वाला कुछ करके कम्युनिटी पोस्ट। तो उसमें आप बता देना कि मुझे उस वाली वीडियो को वापस से पब्लिक कर देना चाहिए या नहीं, जिससे कि आप उस पे थोड़ी-सी हेल्प लेके जान सकते हो कि लिंक्डइन पे आप कैसे मतलब रीच आउट तो मैंने शायद उसमें नहीं बताया, लेकिन हाँ, फिर भी एक अकाउंट वगैरह बनाना एंड उससे क्या करा जा सकता है। तो उस चीज़ में मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो आप मुझे बता देना, मैं उसको पब्लिक कर दूँगा। तो यही चीज़ मुझे जस्ट इस वीडियो में कवर करनी थी। अच्छा, दूसरी चीज़, थोड़ी-सी बातें और हैं, एंड दैट इज़ पहली चीज़ की जो ये वाला जो चैनल है, इस पे यार देखो वीडियोज़ कम ही आएँगी। अभी भी यू वुड हैव सीन कि मैंने काफ़ी कम वीडियो डाली, एंड मैं बोर्ड्स के टाइम पे तो बिल्कुल भी डालना भी नहीं चाहता था मैं वीडियो ज़्यादा, बिकॉज़ आई डिडंट वांट कि आप लोग एक कंज़म्पशन लूप में फँसो। बिकॉज़ ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी भी पड़ेगी। अब जैसे ही आप 11th में आओगे, तो यू वुड हैव टू एडमिट, अगेन आपको ये चीज़ तो पहले एडमिट करनी होगी कि आपने 10th में बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करा है। बिकॉज़ अगेन यूट्यूब पे अगर मुझे देख रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं कि आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करा है 10th रिलेटेड, ये सब चीज़ें। तो एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि देखो, इस कंज़म्पशन लूप में तो बिल्कुल नहीं फँसना, कंटेंट कंज़म्पशन लूप पे तो बिल्कुल नहीं फँसना है। एंड इसलिए आपको कोशिश करनी है 11th-12th में कंटेंट अपना जो आप कंज़्यूम कर रहे हो, उसको भी लिमिट कर सको जितना हो सके। एंड द दूसरी थिंग इज़ कि मैं खुद भी नहीं डालने वाला हूँ ज़्यादा कंटेंट, एंड ऑब्वियसली यार, मतलब एक बार हो जाए फिर और अच्छे से डाल पाएँगे ना, और बढ़िया कंटेंट डाल पाएँगे, एंड और ज़्यादा रियलिस्टिकली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अगेन उस पोज़ीशन पे मैं और अच्छे से आपको हेल्प कर पाऊँगा, तो मुझे भी टाइम मिलेगा थोड़ा-सा, एंड ऑब्वियसली आपको भी मैं बेटर अच्छे से चीज़ें बता पाऊँगा। तो दैट इज़ व्हाई कि इस साल तो मैं थोड़ा-सा कंटेंट इस पे कम ही डालूँगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से नहीं मतलब पूरी तरह से भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ब्रेक में ले लूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि हाँ, अगर आप चाहो तो ऐसा ज़रूर मैं कर सकता हूँ। ये कमेंट्स में बता देना मुझे कि जैसे अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहता है, मतलब जो अगेन कॉम्पिटिटिव साइड पे नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्रिएटिव राइटिंग की साइड पे जाना चाहता है, एंड थोड़ा-सा उस वे में अगर कुछ काम करना चाहता है, तो अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, तो यार डेफिनिटली यू कैन रीच मी आउट, एंड वॉलंटियर कर सकते हो आप। यू राइट मी डाउन अ मेल, एंड उसमें हम जैसे साथ में कोलैबोरेट करके कि आप अगर मुझे कंटेंट दो, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। कि दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ सम ऑफ द पीपल वर ऑलरेडी राइटिंग मी कि स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो वो मैं जस्ट एक ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, बट देन द थिंग इज़ कि मतलब वॉलंटियर होगा वो वॉलंटियर पर्पज़ की वजह से मतलब के साथ ही होगा, बट दैट इज़ अगेन अप टू यू। एंड मतलब दूसरी चीज़ जो मैंने सोची, दैट इज़ कि जो एक और मैंने चैनल बनाया था, वो मैं दिखा दूँगा, नहीं दिखा नहीं दूँगा, कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये मैंने चैनल इसको ऐसे करने की सोच रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल रैंडम कंटेंट होगा। अगेन जो भी मेरे पर्सनल थॉट्स या ओपिनियंस होंगे, उनको कभी भी इन अ शॉर्ट फॉर्म, अगेन शॉर्ट्स की फॉर्म में उसको मैं डाल दिया करूँगा। एंड वो भी अगेन उसका भी कोई प्लान्ड ऐसा नहीं होगा कि इस दिन आनी है वीडियो, इस दिन आनी है वीडियो, कभी भी रैंडमली होगी। एंड उसमें भी मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं बनाऊँगा उसे कंटेंट को, उसे कभी भी रैंडमली पोस्ट कर दिया करूँगा जब भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा थॉट वगैरह आया करेगा। तो वो चीज़ को इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। अभी भी मैंने रिसेंटली एक उसमें शॉर्ट डाला था,
तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बस उसमें ऐसा ही रैंडम कंटेंट रहेगा। एंड इस चैनल के लिए पर्टिकुलरली यही मानो कि एक तरह से ब्रेक ही होने वाला है। एंड ब्रेक के बाद फिर अच्छे से आएंगे एंड उसको, क्योंकि द मेन थिंग इज़ क्योंकि ये वाला जो चैनल है ये स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए ही है। तो फिर व्हाट आई वांट इज़ कि अभी भी इसे यहीं पे जैसे थोड़ा सा पॉज लेके इसको जब फाइनली कंटिन्यू करूँ तो भी हम स्टडी रिलेटेड कंटेंट को ही आगे लेके जाएँ एंड उसी को अच्छे से मैं भी अपनी तरफ से बेटर कंटेंट बना पाऊँ एंड और रियलिस्टिकली आपको हेल्प कर पाऊँ। तो वही मेरा भी एक मोटिव है। बाकी उस वाले चैनल पे कभी-कभार उस पे जैसे इन द शॉर्ट फॉर्म अगेन ओपिनियटेड वीडियोज़ वगैरह वही सब आया करेंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो यार। आई होप आपको कुछ तो यूज़फुल इसमें लगा होगा एंड अगेन लिंक्डइन का ज़रूर चेकआउट करना। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू पीपल। बाय बाय। यार एक चीज़ कहना रह गया था, तो देखो टेलीग्राम कम्युनिटी जो मैंने बना रखी है, अगेन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल विच आर ऑफ योर सेम एज। तो फिर अगेन आप उनके साथ इंटरेक्ट करके आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन वगैरह को भी और अच्छे से सोच सकते हो बिकॉज यू विल गेट टू नो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि किसी आप वहाँ पे आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी तरह ही सोच रहा हो लेकिन आपसे ज़्यादा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको पता हो, तो आप उससे बात करके थोड़ा सा ज़्यादा जान सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम वगैरह के लिए। तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक चीज़ और है कि देखो वीडियो वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं डालने वाला हूँ, बट देन एक और नेक्स्ट वीडियो के लिए यू कैन टेल मी कि इफ़ यू वांट अ वीडियोस एज इन कि मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 11, तो ऐसी कोई अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे बता दो। एंड इसमें भी मुझे बस एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई कर देना कि ये जो वीडियो है मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 11, ये आपको एक इन जनरल पर्सपेक्टिव चाहिए, मतलब जो सब सारी स्ट्रीम्स को एक बार में केटर कर दे, या फिर आपको साइंस इन जनरल। एंड साइंस में भी देखो मैं तो जेई के रिस्पेक्ट में ही बता पाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा मेनली। तो मतलब क्लियर कर देना कि आपको इन जनरल चाहिए तो इन जनरल बना दूंगा, या फिर मैं इसके रिस्पेक्ट में बना दूंगा। सो दिस इज़ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हो सकता है कमेंट्स में ज़्यादा ना देख पाऊँ।